हेलो एवरीवन, आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो के टॉपिक में बहुत सारी टॉपिक है। पहला, निफ्टी के रूप रंग। दूसरा, बैंक ऑफ अमेरिका ने जो सिक्योरिटीज ने जो बैंक के टारगेट और रेटिंग घटाई है वो। मदर सुमी की एनालिसिस जो आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में डिमांड की थी वो। रिलायंस और एसबीआई की बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। तो वीडियो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सर्विस पीएमआई इंडेक्स 49.3% से गिरकर 5.4% आया, 5.4 आया। तो जहां पे हम ट्विटर पे जब ये डाले तो लोगों ने सर कहा कि ये होता क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा, बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग माहौल का पता लगाने के लिए अक्सर पीएमआई इंडेक्स का सहारा लिया जाता है। और इंडेक्स 50 के जितना नीचे रहता है क्षेत्र में, उस सेक्टर में उतनी बड़ी गिरावट का पता चलता है। और ये अपने आप में ऐतिहासिक गिरावट है, जो आप ऑटोमेटिक समझ रहे होगे कि जब 50 के ऊपर के लेवल से वो गिनती चालू होती है तो कहने का सेंस है ये तो 5.4 पे खड़ा है, तो क्या बुरी स्थिति में है लॉकडाउन के कारण, आप समझ सकते हो। और ये जो मैं लार्जर इम्पैक्ट की बार बार बात कर रहा हूं कि ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट लार्जर होने वाला है, ये उसके जो क्या कहते हैं ट्रेलर्स हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप में ट्रेलर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बड़ी खबर, रिलायंस एक साइड डील पर डील कर रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट है। तो पहले डील जानते हैं फिर ट्विस्ट जानते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में 13 करोड़ डॉलर में हिस्सेदारी खरीदने की बात है और इससे वो ई कॉमर्स में और अपनी पकड़ बनाएगी। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि डील के बाद रिलायंस इसमें और भी पैसे लगाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे बड़ी खबर जो आज हमने यूट्यूब पे डाली थी कि रिलायंस जियो में 8% की और हिस्सेदारी बेचेगी। वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज देखिएगा पूरी खबर। बट एक्चुअली उस वीडियो को बनाने के बाद भी मैंने यहां क्यों शेयर कर रहा हूं वो समझिएगा, और फिर मैं आपसे भी जवाब पूछूंगा। मुझे पर्सनली लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, ये 8% हिस्सेदारी की जो खबर है वो फैलाई गई कि रिलायंस के शेयर नीचे ना आए और ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच लालच बरकरार रहे। क्योंकि आप भी देखते हो, देखो मार्केट में क्या बात चल, अरे अभी नहीं लेंगे, हम राइट इशू में अप्लाई नहीं करेंगे, रिलायंस का शेयर नीचे मिलेगा। तो कैसे लालच बना रहेगा? तो लालच बना रहेगा जब कुछ तो लालच दिखाया जाएगा। तो मुझे पर्सनली लगता है ये 8% का लालच दिखाया गया है, जिससे लोग ये समझे अरे यार, एक साइड फेसबुक की डील हुई, दूसरी सिल्वर लेक हुई और अब और कोई बड़ा होने वाला है। दैट मीन्स ये अपर लेवल पे गेम है भैया, जो मिलता है ले लो, छोड़ने का नहीं। ये मेरा है। आपका क्या प्रोस्पेक्ट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, ये दाना डाला गया है या नहीं? प्लीज। नेक्स्ट बड़ी खबर एसबीआई के बारे में। एसबीआई फाइनली राजी हो गया है एनबीएफसी को 3 महीने का मोरेटोरियम देने को। इससे पहले जब आरबीआई ने 27 मार्च को ऐलान किया था तो उन्होंने यह कहा था कि बैंक चाहे तो लोन पर 3 मंथ का मोरेटोरियम ऑफर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ये बैंक पे डिपेंड करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है एनबीएफसी के मामले में। ठीक है। तो अब एसबीआई ने फाइनली इसका फैसला ले लिया है, ध्यान से सुनिएगा। जबकि अभी भी फाइनेंस सेक्टर की इंडस्ट्री में इस बात पर बहस छिड़ी हुई थी सारे बैंकों के बीच कि दिया जाए ना दिया जाए, दिया जाए ना दिया जाए। तो आरबीआई 27 मार्च को हर तरह के टर्म लोन पर 3 मंथ का मोरेटोरियम का ऐलान था। उस वक्त बैंक ने एनबीएफसी का नाम नहीं लिया था, जिससे यह कंफ्यूजन सारा था। बट फाइनली जो एसबीआई ने ऐलान किया तो इसका फायदा क्या मिलेगा, अब दूसरे बैंक भी इसमें कदम आगे बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। बट इससे ज्यादा बड़ी वाली रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगा। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में एनबीएफसी सेक्टर को दिया जाने वाला लोन 1.15 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है। और पता है, ये 2008 जनवरी के बाद का सबसे ज्यादा बड़ा लोन है।
तो आई होप आप समझ पा रहे होगे ये मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और एनबीएफसी सेक्टर कितने हैवी प्रेशर के अंदर में है, जो आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो बहुत भला है, मेरी मेहनत सार्थक है। और इसीलिए आपको एसबीआई के शेयर पर आज प्रेशर दिखा, और इसीलिए कहते हैं न्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज के मार्केट मूवमेंट की बात करें तो जो सेंसेक्स है वो 232 पॉइंट तेजी के साथ 31,686 के पास बंद हुआ, और निफ्टी 50 इंडेक्स 65 पॉइंट तेजी के साथ 9271 पर बंद हुआ, जिसमें अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 3/4 फीसदी के साथ, और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। जिसमें एक मजे की चीज़ आप गौर कीजिएगा, निफ्टी 50 में 37 शेयर में तेजी रही, और सेंसेक्स के 30 शेयर में से 21 शेयर में तेजी रही, और बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयर में तेजी रही। एक चीज़ गौर कीजिएगा, कल एक्सपायरी है और आज मार्केट में ज़्यादा नहीं तेजी होने के बाद भी स्टॉक में रिकवरी, अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। कुछ तो गेम है कल के रिकॉर्डिंग, ये है समझने का एजुकेशन। जो मैं बार बार कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एजुकेशन का जो हमने सिस्टम स्टार्ट किया है, इससे फ़ायदा लेने की कोशिश करें, ट्रेडिंग का नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि टिप्स पे पैसे नहीं बनते तो शायद सर आप ना मेरी वीडियो देखते ना किसी और की देखते, सीधा टिप्स पे काम करते और आप पैसे कमा लेते। आई होप अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर है, आईटीसी और एक्सिस बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी जो भी है बेच रही है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, जिसके कारण आपने आईटीसी और एक्सिस बैंक में भी प्रेशर देखा है। फर्दर उस पर कब क्या करना है उसकी वीडियो की सारी डिटेल देख लीजिएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाए कि आईटीसी और एक्सिस बैंक में प्रेशर क्यों था, और वो अगर उनकी कोई पोजीशन हो तो उस वीडियो को सेक्शन में जाके रेफर कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रेशर रहेगा कल, क्योंकि जीएसके स्टेक सेल के रिगार्डिंग जो हम कंटिन्यू बात कर रहे थे वो फाइनली बात आउट हो गई। यानी हमारी मेहनत अगेन सार्थक हुई। जो खबर हम पहले से दे रहे थे, जहां आपको गलत न्यूज़ दी जा रही थी कि प्रॉफिट बुकिंग है या Q4 रिजल्ट के कारण है, वो सब बात झूठ साबित हुई। और जो हम कह रहे थे ये इंटरनल खबर है कि इसमें स्टेक सेलिंग होगी, वो खबर आ चुकी है। डिटेल वहां से जान लीजिएगा, और एचयूएल के लेवल मैंने वहां पे उस वीडियो सेक्शन में दे दिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने 4 बैंकों की रेटिंग को धराशायी कर दिया, उड़ा दिया। अब इस 4 बैंक में क्यों किया, क्या है रीज़न, और मज़े की चीज़ बोलूँगा, जो रीज़न बोलूँगा ना अभी, जो वीडियो की शुरुआत में कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की, वो इसका पार्ट का हिस्सा बनेंगी। गौर से देखिएगा। एसबीआई, इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी बैंक शामिल है। सबसे पहले तो जान लें ये 4 बैंक का नाम है, कौन कौन? एसबीआई, इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसी। अब बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का मानना क्या है कि ये बैंक वापस से, चाहे ये जो रिटेल लोन देते हैं चाहे कॉर्पोरेट देते हैं, उसके एनपीए के चक्कर में फिर से फंसने वाले हैं, और तगड़ा वाला फंसने वाले हैं। और इवन जो इनके कमाई होती है वो 90% तक घट सकती है। और जो इन लोगों ने, ऐसे तो मैं इनके टारगेट के पीछे जाता नहीं हूं, बट मैं आपको क्या बताऊंगा वो पहले सुन लो, फिर आगे आपको हेल्प करेगी। इन्होंने इनके टारगेट के को भी 60% तक घटा दिया है। तो ऑलरेडी रेटिंग एजेंसी के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि रेटिंग एजेंसी के ना टारगेट भला है, ना टारगेट बढ़ाना भला है, ना घटाना भला है। ये सारी न्यूज बेस्ड कहानी होती है जहां पे आपको फंसाने का गेम होता है। बट मेरी पर्सनल लाइफ में कोशिश है हर चीजों से कुछ सीखने की। तो सीखने का सेंस ये है सर कि हमारी सोच क्या है कि एनपीए का प्रेशर आएगा, हम कंटिन्यू सोच रहे हैं, इनके पास डेटा होता है और हमारे से बेहतर डेटा होता है। तो एग्जैक्टली उस डेटा के आधार पे जो इनके अनुमान है वो हमें करेक्ट ट्रैक में ले जाता है। आप समझ पा रहे हो? तो ये करेक्ट ट्रैक जब हमें लेके जाता है तो हमारे रिसर्च को और मुहर लग जाती है, यस दिस इज द करेक्ट वे, जहां पे हमें बैंक को अवॉइड करके चलना है। आई होप आप समझ पा रहे हो। जो पुराने लोग हमारे साथ चल रहे हैं इस एजुकेशन सीरीज में, वो इस बात को बहुत तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ एचडीएफसी बैंक को खरीदने की सलाह दी है, जो कि ऑलरेडी हम भी कई बार बता चुके हैं। एचडीएफसी बैंक ही सबसे सही बैंक है जो रामबाण दवा के रूप में आपको काम कर सकता है। अब अगर आप इवन गौर करो तो ये तो बैंक ऑफ
अमेरिका सिक्योरिटीज़ की बात है जिसने 4 बैंक की रेटिंग घटाई है, बट इवन जो अदर ब्रोकिंग फर्म है यूबीएस, उन्होंने भी बैंकों के टारगेट को घटाए हैं, सीएलएसए ने भी बैंकों के टारगेट को घटाए। यानी कहने को अगर एक लाइन की समरी में बात करें तो कोई भी इंसान, कोई भी रेटिंग एजेंसी, कोई भी सिक्योरिटी फर्म बैंकिंग के रेटिंग को तोड़ ही रहा है, दिनों दिन घटा ही रहा है। रीजन सिर्फ एनपीए का है जो लगता है बहुत बड़ा होने वाला है। इनकम सीधा गायब होने वाली है। और एज अ मैंगो पीपल, आई होप जितना भी मैंने आपको सिखाया और जितना भी आपने सीखा, अब आपको ये अपनी आंखों से भी समझ में आता होगा कि ये एनपीए क्यों बढ़ेगा, इनकम क्यों बैंकों की जाएगी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस अब इस लर्निंग फेज में जब इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज की बातें आती है, वो मुहर लगता है, तो आपको ट्रस्ट बैठता है, नहीं अग्रवाल ने जो एजुकेशन का पार्ट स्टार्ट किया है उस पर ठप्पा लगता जा रहा है। तो यानी जो मैंने बोला था, ये 3-4 महीने में जो पुराने लोग हैं वो पक्के हो जाएंगे, जो नए लोग हैं वापस से 3-4 महीने में पक्के हो जाएंगे। तो इस पर ठप्पा लगता है तो हमें खुशी मिलती है कि जो हम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप तक पहुंच पा रहा है विद प्रूफ। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मदरसन सुमी के बारे में, जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था, और हम मदरसन सुमी का एनालिसिस लेते हैं, जिसमें मदरसन सुमी के बारे में अभी हम ये कहना चाहेंगे कि नीचे में जो इसके सपोर्ट हैं, जो इन्वेस्टमेंट में लोग फंसे हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जो मोस्टली क्वेरी थी वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग थी। तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में मैं एक चीज़ बोलूँगा सबसे पहले कि कभी भी अगर आपको पूरा पैसा लगाना हो, मदरसन सुमी में मत लगाइएगा। दिस इज द वन पॉइंट। मैं कभी भी सेक्टर वाइज डिफरेंट पैसे को तोड़ के हर सेक्टर में लगाने का पक्षधर हूँ। जिसमें मैंने जब एक नवरत्न स्टॉक, अभी लेटेस्ट ही कल वीडियो शायद या परसों रिलीज हुई थी, तो जिसमें मैंने नवरत्न स्टॉक जो आप लोगों को दिए थे, तो लोगों ने पूछा सर वो लेना कब है। तो प्लीज़ मेरे हर वीडियो के सेक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो की सीरीज है, 25 वीडियो की सीरीज है, उसमें स्टॉक कब लेना है, कैसे लेना है, क्या तरीका होना चाहिए, वो पूरी डिटेल अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप उसको रेफर करें आज की भी वीडियो में, और हर वीडियो में वो लिंक अवेलेबल है। बैक टू द मदरसन सुमी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट पर फंसे हुए हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, देखिए एक तो क्या है, नीचे में जो आपको लेवल दिख रहे हैं, चाहे वो 71 का हो, 66 का हो या 61 का हो, आप अगर ऊपर से फंसे हुए हैं तो इस लेवल में ले सकते हैं, या आपको मदरसन सुमी से प्यार है और आप मदरसन सुमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा ले सकते हैं। थोड़ा बोला है क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी क्लियरिटी नहीं है और ये ऑटो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बनाती है। तो प्लीज़ इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। एक साथ पैसा नहीं लगाना, एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना, और चूंकि आप लोगों ने मैक्सिमम लेवल पे ये कहा था, मैंने बताया। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप चाहते हैं जिस तरीके से मैंने एसबीआई कार्ड, आरवीएनएल, बजाज फाइनेंस, रुचि सोया, रिलैक्सो का बिजनेस रेवेन्यू मॉडल फंडामेंटल एनालिसिस की है, क्या आप चाहते हैं मदरसन सुमी का हम करें? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो डेफिनेटली हम आपके लिए करेंगे। तो देखते हैं कि जितने लोग अगर करेंगे तो फिर उस कंडीशन में हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मदरसन सुमी का पार्ट। अब बात करते हैं आज के मार्केट के मूवमेंट की, जहां पे मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, और फर्दर हमें कल क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एफपीआई ने आज 493 करोड़ का माल बेचा है और डीआईआई ने 322 करोड़ का माल खरीदा है। जबकि अगर आपको याद हो तो लास्ट 2 दिन से कंटिन्यू एफआईआई और डीआईआई नेट में सेलर थे, वो भी बड़ी क्वांटिटी में 1000 करोड़ के ऊपर का। ये एक ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, दूसरा, अगर आप आज देखोगे, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में कितने शेयर ऊपर थे, निफ्टी में कितने शेयर ऊपर थे, और सेंसेक्स में कितने शेयर ऊपर थे, तो उसी का नतीजा यहां पे है कि बैंक निफ्टी में 2% की तेजी, ऑटो सेक्टर में 1.84, फाइनेंशियल सेक्टर में 2.57, एफएमसीजी आज गिरा हुआ था प्रेशर में 1.87, आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, मीडिया ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, मेटल 0.25 तेजी, फार्मा 0.50, पीएसयू बैंक -0.88, प्राइवेट बैंक अगेन तेजी। तो ये एक इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस थी जो 100% देखना इंपॉर्टेंट आता है।
प्लस अगर आप एक चीज गौर करो, और जिनको याद हो, बॉल जमीन पे पटकता है ऊपर आता है, जमीन पे पटकता है ऊपर आता है। बजाज फाइनेंस, आई होप जो सिखाया था आपके सामने है। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर, आईसीआईसी। मैंने कहा था एक नोटबुक में नोट करके चलिए, बहुत सीखने को मिलेगा। और वही बॉल बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है, ये आपके सामने है। अब जहां तक लूजर में बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी बता दिया कि जीएसके स्टेक सेल की स्टोरी है, कितने में होगी क्या होगी, आप वो यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में देख सकते हैं। जो आईटीसी में प्रेशर है, वो आईटीसी और एक्सिस बैंक का वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे है। आईओसी के जो प्रेशर की खबर है वो यहाँ पे है। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं, जिसमें जो बड़ा टूटा है इंफ्राटेल 5% और आईटीसी 5%, जिसमें आईटीसी का रीजन यहां पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एक जो मेरे दिल के करीब की वीडियो है, निफ्टी इंडेक्स वर्सेस स्टॉक, जो आप लोग पूछ रहे थे मैं निफ्टी में क्यों ट्रेड देता हूं, वो यहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्या वैलिड रीजन है, आप यहां पे से देख सकते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स की, निफ्टी में कहाँ क्या करना है। तो सबसे पहले ये डाउ जोन्स का चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के पहले हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, और निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे हम आके अगर आप गौर करो तो हमने कल निफ्टी का क्या लेवल आप लोगों को दिया था, जिनको जिनको याद हो प्लीज ज़रूर बताइएगा। 9139 का निफ्टी का बाय लेवल था, और वहीं से आज बाइंग दी, और उसके बाद इसने तेजी की 9345 का। और निफ्टी का जो सेल लेवल था 9321 का था, और 9321 से ही इसने सेलिंग दी, और 9321 से ये गिरा 9189 का। यानी वही डॉट पिन पॉइंट, जहां से बाइंग थी वहां से प्रॉफिट, जहां से सेलिंग थी वहां से प्रॉफिट। नो चिंदी चोरी गेम, नो 25 पॉइंट, नो 20 पॉइंट, नो 30 पॉइंट, नो 35 पॉइंट, नो मल्टीपल टारगेट। और ये रोज की कहानी है। और अगेन फिर से बोलूँगा, पॉजिटिव माइंड के साथ लोगे, सीखने को मिलेगा, कमाने को मिलेगा। और प्लीज़ टिप्स के लिए कोई भी कॉल ना करें, इट्स रिक्वेस्ट, क्योंकि आज भी बहुत फ़ोन कॉल आए टिप्स के लिए। सर हम सिखाते हैं, 10 मई की क्लास है, आपको निफ्टी का लेवल इसी तरीके से निकालना है, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9708094321 पे। बट टिप्स के लिए हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, टिप्स के लिए फ़ोन ना करें, क्योंकि टिप्स से तो आज तक आप काम कर ही रहे थे, तभी तो नहीं कमा पाए। कमा पाते तो शायद आज ना मेरी ना किसी और की वीडियो देखते। सीखेंगे तो जीतेंगे, और सीखने पे ही आप इस तरह का एडवांस प्रेडिक्शन कर पाएंगे। बाकी चॉइस आपकी है। अब बात करते हैं कल के निफ्टी के लेवल पे। अब कल के निफ्टी के लेवल में, कल है थर्सडे और कल है एक्सपायरी। एक चीज़ मैंने हमेशा आप लोगों को कही है, अगर आप लोगों को याद हो तो, वो चीज़ मैंने कही है कि 21-22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, 15 दिन भी हमारे लेवल मिलते हैं, और 70-80% की भी एक्यूरेसी बैठती है, तो भी मंथ एंड रिजल्ट प्रॉफिट का रहेगा। करेक्ट है। और एग्जैक्टली कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन मैं कभी भी दौड़ के ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता, कभी भी जंप करके ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता, और मैं तो पर्सनली कहता हूँ अवॉइड करें मार्केट किस तरीके से रहेगा। क्योंकि आज मैंने एक चीज़ वीडियो की शुरुआत में डिस्कस की थी कि कल कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वही चीज़ के कारण इस चीज़ का पूरा पूरा फोकस कीजिएगा। लेवल ज़रूर दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से तसल्ली से बने तो छुइए, वरना ट्रेड को छोड़ दीजिए कल, और फ्राइडे को देखेंगे। बाकी फॉर्मेशन के लिए फिर से बता दूं, जो लोग हर दिन पूछते हैं, ये रहा RSI और ये रहा बॉलिंगर। आप जाएं यहां से देखें, फायदा करें, फॉर्मेशन सीखें और खुद से ट्रेड करें। जिसमें निफ्टी के लेवल मेरे चेंज नहीं हो रहे हैं। आज फिर से लेवल में वही रख रहा हूं, सपोर्ट में 9139, 8920 और 8755। जो रेसिस्टेंट है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले मैं लिख देता हूं, फिर ध्यान देने वाली बात बता दूंगा। पहले लिख देता हूं, फिर मैं ध्यान देने वाली बात आप लोगों से बता दूंगा। अब इसमें अगर गौर करो, एक और लिख देता हूं, ट्रेड विद फॉर्मेशन RSI एंड बॉलिंगर वीडियो लिख देता हूं, ठीक है।
हाँ, तो अब ध्यान देने का चीज़ ये है सर कि अगर आप गौर करो तो मैंने यहाँ पे आपको 9321 का जो मेरा लेवल है वो वापस से दिया है और आज हमने उससे कमा लिया है। ड्यू टू दैट रीज़न कल चूंकि लेवल चेंज हुए नहीं है तो मेरे लिए मजबूरी है कल के लिए भी वो लेवल देना। प्लस आज रात में इंटरनेशनली मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें पता नहीं। सो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। तो केयरफुल क्यों रहना है? कल एक्सपायरी है, हर एक चीज़ को नीट क्लीन कौन कौन सा स्टॉक पे ध्यान देना है मैंने बता दिया होगा। उम्मीद करूंगा आज का एजुकेशन सीरीज पसंद आया होगा और अपना फीडबैक वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। टेलीग्राम ट्विटर से बिल्कुल जुड़ जाइए, हर एक खबर सबसे पहले आपको मिलेगी। और 10 मई की ऑनलाइन क्लास के लिए स्क्रीन पे आपके पास नंबर है, सीट बुक कीजिए, स्टडी मैट लीजिए, स्टडी मैट से पढ़ के आइए, फ़ायदा होगा। और आज ही हमारे स्टूडेंट के फीडबैक का वीडियो जो लेटेस्ट बैच ख़त्म हुई है उसको ज्वाइन, उसकी फीडबैक ज़रूर देखिए। रीज़न ये भी आप ही की तरफ फॉलोअर थे तब स्टूडेंट बने, ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो आप फॉलोअर हैं, जाके देखिए कि आखिर क्या ऐसी चीज़ थी जिससे ये हमारे स्टूडेंट बने। एग्जैक्टली वो चीज़ आपको हिट कर सकती है, हो सकता है आपके फ़ायदे की हो तो हिट कर सकती है। तो उस कंडीशन में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो, जिससे दूसरे लोग भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।